सवाल कराएं हमें? ठीक है, देखो कुछ पहले हम अपने तरफ से सवाल कराते हैं और उसके बाद तुम लोग प्रैक्टिस करना कैसे होता है। देखो हम एक सिंपल सवाल देते हैं, इसकी हमने दे दिया कि साइन थीटा बराबर हमने दे दिया 3/5, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। एक सवाल सिंपल सा हमने दे दिया कि साइन थीटा की वैल्यू दे दी 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस सवाल में हमको क्या करना है? सबसे पहले इस सवाल में हमको करना है कि एक त्रिभुज का निर्माण करना है। वो तुमको कौन त्रिभुज निर्माण करना है वो तुमको पता है, वो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे इस तरह से। समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम पॉइंट कर देंगे ए बी सी, कुछ भी पॉइंट कर दो, ए बी सी। और ये ए बी सी पॉइंट मतलब करना जरूरी है, बिना पॉइंट नहीं, अगर पॉइंट नहीं करोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। तो ए बी सी पॉइंट करोगे। अब यहाँ पे जो बी पॉइंट है ये किस कोण पर है? ये 90 अंश के कोण पर है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बना दिया। ठीक है, अब साइन थीटा है, तो थीटा को तो हमने कहाँ रखा था? यहाँ पर, यहाँ पर रखा था, तो हम यहाँ पर थीटा रख देंगे। थीटा मान रख दिया हमने। अब जैसे हमने थीटा रखा तो थीटा के सामने क्या हो जाता है? लंब हो जाता है कि नहीं? थीटा के सामने लंब हो जाता है, और 90 के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, और नीचे क्या होता है? आधार। तो इस तीनों चीज को हम लिख देते हैं। ठीक है, अब तीनों चीजें नोट कर दी। थीटा के सामने हमेशा ध्यान रखना, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है, और 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, और नीचे क्या होता है? आधार। ठीक है, तो अब साइन थीटा बराबर कितना दिया? 3/4, और हमको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? कॉस थीटा की ज्ञात करनी है। तो ऐसा करते हैं, कॉस थीटा को थोड़ी देर के लिए हम अभी भूल जाते हैं, अभी साइन थीटा बराबर करते हैं। तो हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो साइन थीटा है तो हम लिख देते हैं साइन थीटा बराबर 3/4 हम लिख लिया, 3/5 है, 3/5 में लिख लिया। अब देखो साइन होता क्या है? हमने कल की क्लास में बताया था कि लाल बटे कक्का फार्मूला होता है, और लाल बटे कक्का में साइन होता कहाँ पर है? बिल्कुल शुरुआत में। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू क्या होगी? साइन की वैल्यू होगी लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लंब बटे में कर्ण। शॉर्ट फॉर्म में हमने लंब बटे कर्ण लिख लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो यानी जहां पर लंब है वहां पे कितना रखेंगे? हम 3 रखेंगे, और कर्ण की जगह कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। तो लंब की जगह कितना हो गया? 3, और कर्ण की जगह कितना हो गया? 5। आधार हमको पता नहीं है, तो आधार को हमको निकालना, तो उसको मान लेंगे x। ठीक, अब तुमने ये तो एक रिलेशनशिप बहुत दिनों से पढ़ी होगी, हमने भी कई बार बताई है कि कर्ण, लंब और आधार में रिलेशन होता क्या है? क्या होता है रिलेशन? इन तीनों में रिलेशन होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये रिलेशन होता है इन तीनों में। अब जहां पर कर्ण है वहां पर कितना रखना हमको है? 5। तो कर्ण की जगह रख दिया 5, इसका होल स्क्वायर कर दिया, बराबर लंब की जगह कितना रखना हमको है? लंब की जगह रखना हमको है 3, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है, तो लंब की जगह 3 रख दिया। आधार कितना दिया है? आधार तो हमने जाना ही नहीं कि आधार है कितना, लेकिन हमने अपने तरफ से x मान लिया। तुम स्वतंत्र हो, x मानो, y मानो, a मानो, b मानो, c मानो, कोई भी एक तुम मतलब राशि मान सकते हो। तो प्लस में x और इसके ऊपर
होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, 25 कर सकते हैं। बराबर में 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको ऐसे लिखना हमको है, ठीक। अब इस 9 को हम क्या करेंगे? इधर लेके जाएंगे। 25 माइनस का 9 बराबर में एक्स स्क्वायर। 25 से अगर 9 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां से जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर लग जाता है रूट। अब 16 किसका वर्ग होता है? 16 वर्ग होता है 4 का। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया? 4, ठीक है। अब 4 मान मेरे पास आ गया। अब हमको चाहिए क्या? सबसे पहले हमको निकालना था आधार, तो आधार मेरे पास निकल के कितना आ गया? 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? x की वैल्यू यहाँ पे हो गई 4। अब हमको मान किसका पूछा गया है? cos थीटा का। तो यहाँ पे लिखा है कि नहीं? cos थीटा का मान पूछा गया है। अब cos थीटा बराबर होता क्या है? cos बीच में होता है यहाँ पे, तो cos यहाँ पे अगर बीच में है तो cos होगा आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार बटे कर्ण लिख दिया। आधार है कितना? 4 अभी निकाला है, और कर्ण कितना है? 5। तो cos थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई? cos थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है 4/5। इस तरह से सवालों को लगाना है। देखो, अब अरिहंत की एनसीईआरटी तो हम करा चुके पहले की, ठीक है, सभी को पता है। एनसीईआरटी में सारी कवर करा दिए। अब अरिहंत के जो एक्सरसाइज होती है प्रैक्टिस वाली, वो सारे हम कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर पहली है 10.1 त्रिकोणमिति में, ठीक है, क्लास 10th की है ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्लास की तरफ चल देते हैं, ध्यान रखना। क्लास 10th का चल रहा है, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं क्या है। इस तरह से सवाल दिया हुआ है, इसमें फिगर बना हुआ है और कह रहा है कि साइन थीटा जो है 12/13 है, तो कॉस थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। ये तुम्हारी अरिहंत की एक्सरसाइज 10.1 का पहला सवाल है। जल्दी से नोट करो, फिर हम पढ़ाते हैं आगे। किसी का लगा सवाल? जिसका लगा हाथ खड़ा करे। अरे ये सवाल तो यार युगांडा का बच्चा लगा देगा, तुम नहीं लगा पा रहे हो, हैं? कैसे हो? यही हमारी पढ़ाई का सिला तुम लोगों ने दिया। देखो बताते हैं। देखो, हमने तुमको एक बात बताई थी कि जब भी कभी सवाल ऐसा आएगा तो तुमको क्या करना है। इस सवाल को करने के लिए तुमको दो, मतलब ये सवाल जब ऐसा आएगा तो दो तुमको जरूर दी होंगी, चाहे ये दिया हो, चाहे ये दिया हो, चाहे ये कुछ तीन लोगों में से दो चीज तुमको जरूर दी होंगी। तो तीसरी चीज निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। और तुमको पता है कि हमने ये बताया क्लासों में कि ये थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है।
और ये कोण 90 होता है। 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और नीचे क्या होता है, आधार होता है। तो ये बातें तुमको पता होनी चाहिए, और बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं, इनको एक बार में ही समझ लो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो जहां पे कर्ण लिखा है वहां पे कितना रखना है आपको, 13। जहां पे लंब है वहां पे क्या रखना हमको है, 12। और जहां पे आधार वहां पे क्या रखना है, x का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस x स्क्वायर। x इधर आएगा तो 169 माइनस 144 बराबर में x स्क्वायर। अब यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे घटाने पर कितना आएगा, 25। तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, क्यों, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू 5 आ गई, यानी हमको आधार का मान कितना मिल गया, 5। हमको चाहिए किसका मान, चाहिए इस छोटे से लिखे हुए हिस्से का मान हमको चाहिए, और ये है क्या, cos थीटा। तो इस कमबख्त की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। cos थीटा जो होगा वो हमने बताया है लाल बटे कक्का से कि आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, और आधार कितना है, 5 है। 5 का निकला है, हाँ आधार 5 ही निकला है, आधार 5 है और कर्ण कितना है, 13। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बटे। प्रश्न कर लो।